तो पहले बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत नहीं बनी तो फिर उसके बाद समझाने की कोशिश गोली से, क्योंकि चीन के लिए यही रणनीति अपनाई जा सकती है। वो तस्वीरें देखिए, फै वेंग के साथ जो बातचीत हुई थी। पहली बात तो जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे, बातचीत का कोई इरादा नहीं था। चीन ने कहा कि आइए हमसे बातचीत कीजिए, बातचीत की टेबल पर बैठिए। फिर रक्षा मंत्री की तरफ से इसको स्वीकार किया गया, बातचीत के जरिए इस बात को समझाया गया चीन को कि हम अपनी अखंडता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बातचीत की टेबल पर क्लियर हुआ कि आप अपनी फौजों को यहां से हटाइए, अप्रैल वाली स्थिति को बहाल कीजिए, नहीं तो बातचीत का कोई मतलब नहीं, कोई तर्क, कोई कुछ भी नहीं बनता। और उसके बाद वापस से जब चीन उसी सरहद पर उकसावे वाली कार्रवाई करता है तो हिंदुस्तानी फौज ने एक बार फिर से दिखा दिया। वार्निंग शॉट्स दिए गए। वार्निंग शॉट्स का सीधा सीधा मतलब कि आप समझ जाइए, नहीं तो हिंदुस्तान को समझाना आता है। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब राजनाथ सिंह के साथ चीन के रक्षा मंत्री वै फेंग की बातचीत हुई थी। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे, पहले हम बोली से बात करते हैं, नहीं समझ में आता तो गोली दिखानी ही पड़ेगी। क्या समझे, क्या चाह रहा है चीन? बिल्कुल, एक्चुअली जब से हमने ये गलवान हाइट्स में अपना कब्जा जमाया है और जब से ये दोनों हाइट्स हमारे पास आ गई हैं, हमारा सर्वेलेंस उनके ऊपर आ गया है। उनका जितने भी स्पांगुर गैप में भी और ये जो पंगंगसू लेक है उसके साउथ की तरफ से भी अभी वो कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते। अभी चीन को बहुत मुसीबत हो रही है क्योंकि जो उनके स्पांगुर में कैंप है वो भी किसी भी टाइम पर भारत की जो सेना है वो जब भी चाहे बर्बाद कर सकती है। तो अभी चीन रेस्टलेस हो रहा है उस जगह पर और किसी भी तरीके से उनको वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अगर वो ऊपर आके उन हाइट्स को दोबारा ले सके। और हमारे जो जवान हैं वो बहुत ही चौकन्ने हैं। तो ये जो रस्साकशी है ये अभी जारी रहेगी और ये पहला इंसिडेंट भी नहीं है और ये आखिरी इंसिडेंट भी नहीं होगा। सर, लेकिन सीधे सीधे बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वार्निंग शॉट्स का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया? उन वार्निंग शॉट्स का मतलब समझाइए सर। वार्निंग शॉट का मतलब है जैसे ही वो आ रहे हैं, इससे पहले कि हम फायर फॉर इफेक्ट करें, इससे पहले कि हम उनको मार गिराएं, ये वार्निंग शॉट उनको दिया जा रहा है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अभी तक फायरिंग कभी नहीं हुई थी। और अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के खिलाफ होती तो ये डायरेक्ट इफेक्टिव शॉट मारा जाता। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में क्योंकि अभी तक फायरिंग शुरू नहीं की है और अभी तक लड़ाई डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए एक उनको वार्निंग के तौर पे बताया गया है कि आप ये जो हरकत है हमारे नजदीक आने की या इस दोनों पहाड़ियों के नजदीक आने की आप कोशिश ना करें और आप जो जहां पर भी हैं आप वहीं वापस जाइए वहीं से। यही बात बार बार हिंदुस्तान कह रहा है सर। देखिए, यही बात कह रहा है कि आप अप्रैल वाली स्थिति पर वापस जाइए, यानी कि यथास्थिति बरकरार हो। लेकिन बावजूद इसके एक तरफ घुसपैठ की कोशिश, दूसरी तरफ बार बार टेबल पर आकर बातचीत करने की गुहार। क्या समझे इसको? इससे चीन की जो असुरक्षा है वो सामने नजर आ रही है। अभी असुरक्षा किस बात की, अगर आप देखें जो कुछ भी बॉर्डर पर हो रहा है ये एक तरीके से शी जिनपिंग के ओवर एम्बिशन का, ओवर ड्राइव का, फालतू बहुत ज्यादा अतिक्रमण करने का नतीजा है। अब चक्कर क्या है कि शी जिनपिंग ने अपने आप को एक कोर लीडर के तौर पे स्थापित किया है चीन में और वो ये बोलते हैं कि जैसे भगवान के बाद उन्हीं का नंबर है वहां पर। तो अब वो जो इमेज है उसको धक्का लग रहा है क्योंकि उस इमेज को भारतीय सेना ने चैलेंज कर दिया है और भारत जो है झुकना नहीं चाहता। पूरे भारत की जनता देश के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। तो एक भारत में जो नेशनल रिजॉल्व उभर के सामने आया है, पूरे भारत ने ये ठान ली है कि भाई हम चीन के आगे जो है वो आंख नहीं झुकाएंगे। तो उससे अब चीन को थोड़ा सा घबराहट हो रही है और उनको पता है कि कई बार अभी ये लोग बोलते भी रहते हैं। अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, वो बोलते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्या ये उन और या पॉलिटिक्स है क्या ये उसका नतीजा है? तो मैंने साफ उनको बताया कि देखिए पूरा देश जो है वो एकजुट होकर खड़ा है कि हम अतिक्रमण नहीं सहन करेंगे और ये जो नतीजा है ये पूरे देश का नतीजा है, ये पूरे देश की बात है, मेरे देश की आवाज है।
और ये आप इस चीज को ना समझें किसी भी तरीके से। और ये बात उनको साफ तरीके से उनको बता दी गई है कि दिस इज नेशनल रिजॉल्व, और ये नेशनल रिजॉल्व जो है ये उन्होंने उसमें भी छापा है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस बात को। तो ये जो चीज हम लोग भी बता रहे हैं अलग अलग जरियों से, अभी कई चैनलों से उनको बताया गया है, तो अब उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है। साथ ही बिल्कुल। साथ